तो ये वीडियो बाकी अदर वीडियो से बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हमें वो देखने को मिलेगा जिसका इंतजार हम सबको था। द गॉड ऑफ थंडर थॉर हिस्सा बनने जा रहे हैं किंग इन ब्लैक के इस कॉमिक सीरीज के। सेंट्री ने तो नल को नहीं हरा पाया, क्या थॉर इसे रोक पाएगा या फिर द गॉड ऑफ थंडर का भी वही हाल होगा जो सेंट्री का हुआ था। तो पिछले वीडियो के एंड सीन में हमने देखा था कि एडी ब्रॉक अब मर चुका था। डैलन वहाँ खड़ा ये महसूस कर पा रहा था कि वो अब अनाथ हो चुका है। नल एक एक करके सभी को मारता चला जा रहा है। वो जहाँ से भी गुजर रहा है वहाँ बस अंधेरा ही बाकी रह गया है। अर्थ के हालात भी अब बहुत खराब हैं। वही इनविजिबल वुमेन एनर्जी शील्ड बना के सिम्बायोट से फाइट कर रही है। ब्लैड भी अब अपने वैम्पायर आर्मी के साथ सिम्बायोट से फाइट कर रहा था। इनविजिबल वुमेन बोलती है, आखिर कब तक मैं ऐसे शील्ड बना के इनसे फाइट करती रहूंगी, ये ज्यादा देर तक अब नहीं रुकने वाले। रीड रिचार्ड इस दौरान अपने लैब में था। वो बोलता है, इनक्रेडिबल, इसके बारे में तो हमने आज तक सोचा ही नहीं। ये ड्राइव जो मुझे एडी ब्रॉक ने दी थी, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा मौजूद है। डैलन की वो पावर, एनर्जी, ये सब एक मजाक नहीं, उसकी ये पावर कहीं और से मिल रही है। कोई है जो हमारी दुनिया से बाहर होकर भी इन सब को कंट्रोल कर रहा है, पर इसकी पावर ये आ कहाँ से रही है। तभी हम देखते हैं पीटर पार्कर के साथ बाकी कई सुपर हीरोज वहाँ मौजूद थे। पीटर कहता है, हम तुम्हारे साथ है डैलन, चाहे तुम्हारा जो भी फैसला हो। इस बैटल में तुम लड़ना चाहते हो या नहीं, ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। रीड रिचार्ड बोलता है, क्या सब तैयार हैं? हमारी पहली प्रायोरिटी डैलन है, जिसे हमें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। वोल्वरिन एंड स्पाइडी, तुम दोनों डैलन को लेकर बाहर जाओ। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए हम कांटेक्ट करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। तभी अचानक डैलन बोलता है, रुको, मैं उसे इसका जवाब जरूर दूंगा। डैलन की आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था और एक धमाके के साथ स्पाइडरमैन वोल्वरिन डैलन को लेकर बाहर आ गए। स्पाइडी बोलता है, याद रहे, अभी भी इन दरिंदों के पीछे एक इंसान है, तो हमें इन्हें जान से नहीं मारना। अब डैलन के अटैक से अफेक्टेड इंसानों से सिम्बायोट अलग होने लगे थे। तभी डैलन से कोई बोलता है, 2-4 सिम्बायोट्स को मारकर तुमने क्या समझा, तुम जीत जाओगे, वो भी इन जोकरों के साथ। डैलन के सामने कैप्टन अमेरिका था, जो इस वक्त नल के कंट्रोल में था, और देखते ही देखते कैप्टन का शील्ड से एक जोरदार अटैक, पर डैलन ने तो इसे एक हाथ से रोक दिया। डैलन बोलता है, ये शील्ड मुझे उधार चाहिए कैप्टन। डैलन के ये बोलते ही कैप्टन भड़क उठा। डैलन बोलता है, मैं जानता था तुम मुझे सुन रहे हो, पर आगे जो होगा उसे तुम देखना और महसूस करना। ये बोलते ही डैलन के एक अटैक से कैप्टन के बॉडी का सिम्बायोट गायब हो गया। ये अटैक नल को भी साफ साफ महसूस हुआ था। नल बहुत ही गुस्से में बोलता है, अब तुम गए बच्चे। नल अपना हाथ जैसे डैलन की तरफ बढ़ाता है, एक जोरदार थंडर अटैक नल के हाथ के आर पार हो गई। ये थॉर था, द गॉड ऑफ थंडर। नल बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। थॉर बोलता है, ये थंडर है और अब तुम्हें पता चलेगा द गॉड ऑफ थंडर से टकराने का अंजाम। थॉर डैलन से बोलता है, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ बच्चे। डैलन कहता है, मुझे तुम्हारे थंडर की जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ रहो। अब थॉर और डैलन एक साथ नल की सिम्बायोट आर्मी का सामना कर रहे थे। नल बोलता है, अंधेरे और रोशनी का एक समान संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो सर्वनाश होना निश्चित है, और ऐसा ही हो रहा है। अब यूनिवर्स के बहुत हिस्से अब अंधेरे में हैं। बचे हुए लोगों के मन में ये गलतफहमी हो गई है कि वो नल को हरा लेंगे, पर हकीकत तो ये है कि इन्हें भी एक एक कर झुकना होगा मेरे आगे। इस बीच नल बोलता है, मैं उस गॉड के थंडर को महसूस कर पा रहा हूँ। नल थॉर के सामने था। थॉर अपना हैमर घुमाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। नल भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, लगता है तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, गॉड। थॉर कहता है, अब सामना करो मेरे थंडर का। पर ये क्या, नल ने तो थॉर का गला ही पकड़ लिया। नल बोलता है, अब तक तुम जितनों से लड़े, मैं उनके जैसा नहीं, मैं नल हूँ, ये थंडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलते ही नल थॉर को दूर फेंक दिया और बोलता है, अब तुम देखोगे मौत किसे कहते हैं, तुम्हारे सामने ये सारे हीरोज भी मरेंगे। डैलन भी अब सिम्बायोट से घिरते चला जा रहा था। तभी थॉर नल के मुंह पर एक पंच दे मारा और बोलता है, मुझसे दूर हटो। नल कहता है, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते लिटिल गॉड। थॉर गुस्से में उठता और बोलता है, मिडगार्ड मेरे प्रोटेक्शन में है, मेरे रहते तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, और तुम क्या, तुम्हारे जैसे कईयों को मैंने मारा है जो ये बोलते थे मैं ही डेथ हूँ, मैं ही सब हूँ, और अब तुम्हारी बारी
बारी। तैयार हो जाओ मेरे थंडर के गरजराहट को झेलने के लिए। ये बोलते ही थॉर का नल के ऊपर एक जोरदार अटैक और नल का जबड़ा टूट गया। नल को टक्कर देने वाला द गॉड ऑफ थंडर अब आ चुका था। नल बोलता है इसके लिए तुम पछताओगे। तभी आसमान में कुछ हलचल दिखाई दी। थॉर ऊपर देखता है, वो ये क्या देख रहा है? सेलेस्टियल अब जाग उठे थे। चार्ल्स बोलता है थॉर, आयरन मैन, अगर तुम दोनों में से कोई मुझे सुन रहा है तो तैयार रहो, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। थॉर तैयार था। तभी नल अपना नेक्रोसॉर्ड बाहर निकाल के थॉर को पीछे से पकड़ लिया और बोलता है अब तुम सबको मरना होगा। ये बोलते ही नल अपना नेक्रोसॉर्ड थॉर के आर पार कर दिया। तुम बहुत खुश नसीब हो जो मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो रही है। थॉर अब बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वहाँ ऊपर आसमान से सेलेस्टियल कहर बरसा रहे थे। ये पल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ बस आग एंड डिस्ट्रैक्शन। रीड रिचर्ड बोल रहा था थॉर अब मर चुका है, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। तभी टोनी बोलता है डोंट वरी रिच, जब तक हम में से एक भी जिंदा है हम कोशिश करते रहेंगे, मेरे पास एक प्लान है। तभी हम देखते हैं टोनी को जो एक ड्रैगन सिम्बायोट पे बैठा है और वो पूरे तरीके से टोनी के कंट्रोल में है। टोनी कहता है मैंने इस सिम्बायोट्स को कंट्रोल में कर लिया है। टोनी ड्रैगन सिम्बायोट पे बैठा हुआ सीधा उस सेलेस्टियल पे अटैक करने लगता है। रीड बोलता है एक ड्रैगन सिम्बायोट से तुम उन सेलेस्टियल से कैसे लड़ोगे टोनी? टोनी बोलता है यही तो प्लान है, लगता है तुम्हें समझने में थोड़ी भूल हो गई रीड, ये कोई ड्रैगन नहीं, ये कुछ भी बन सकते हैं जो मैं चाहूँ। मैं सेलेस्टियल को तो नहीं हरा सकता, पर मैं उन सेलेस्टियल के डीएनए को चेंज करके उन्हें कंट्रोल तो कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस ड्रैगन को किया। और देखते ही देखते टोनी एक पूरे सेलेस्टियल को कंट्रोल कर चुका है। अब टोनी उन सेलेस्टियल के जरिए दूसरे सेलेस्टियल से फाइट कर रहा था। वहीं नल टैलन से बोल रहा होता है मेरे पास आओ माय सन, और टैलन खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। थॉर अपने कॉ को बोलता है जाओ उसे यहाँ लेकर आओ, जहाँ डार्कनेस है वहाँ लाइट भी। द सोर्स ऑफ टैलेंट पावर। तभी कोई आवाज हमें सुनाई देती है जो बोल रहा था मैं उसे जानता हूँ जो इस नल के साम्राज्य को खत्म करने की ताकत रखता है। ये आवाज सिल्वर सल्फर की थी। सिल्वर सल्फर भी अब आ चुका है, पर वो किसकी बात कर रहा है? कौन है जो नल के पूरे आर्मी डार्कनेस सब कुछ अकेले ही खत्म कर सकता है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपको भी मजा आ रहा है इस कॉमिक में? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।